हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के विद्युत संबंधी जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको आसानी से हल करने के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो हमें फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है, बिना फॉर्मूले के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, तो उस पर चर्चा करते हैं। इनमें आपको वैसे तो सब याद होने चाहिए, अगर आपको पूरे याद नहीं है, थोड़े बहुत याद हैं, उन्हीं से आप दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। देखिए ये क्या है, विद्युत धारा I बराबर विद्युत आवेश Q अपॉन टाइम T। इसलिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T। V होता है विभवांतर, W होता है कार्य और Q होता है विद्युत आवेश। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दूसरा है ओम का नियम का ये फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू RI मीन्स विद्युत विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणा गया विद्युत धारा। ये है विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुणा गया विद्युत धारा, P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पावर वही है I स्क्वायर R। तो ये जो पावर, ये तीन फॉर्मूले हैं, ये विद्युत शक्ति के कहते हैं। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। नेक्स्ट जो यूज होता है, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है हर बार, जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध दिए होते हैं, उनको हल करना होता है। तो श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने प्रतिरोध होंगे उतने R यहाँ पे हम कंसिडर कर देंगे। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने रेजिस्टेंट होंगे। और ये है ऊष्मा का सूत्र, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और ये है प्रतिरोधकता का सूत्र, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। तो ये प्रतिरोधकता का है, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से संबंधित आते हैं, इससे संबंधित आते हैं और इनसे संबंधित आते हैं। ये चार तो आते ही आते हैं, खासकर 1, 2, 3 इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है और जरूर आता है। तो I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। Q का मतलब क्या होता है, विद्युत आवेश। T का मतलब क्या होता है, समय। V का मतलब क्या होता है, विभवांतर। R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। W का मतलब क्या होता है, कार्य। P का मतलब क्या होता है, विद्युत शक्ति। A का मतलब क्षेत्रफल। L का मतलब लंबाई। रो का मतलब प्रतिरोधकता और H का मतलब ऊष्मा। इसको हम क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, 2019 में पूछा गया था ये प्रश्न 2 नंबर का, कि दो बल्ब हैं, बल्ब ए और बल्ब बी। बल्ब ए में अंकित है कितना, 220 वोल्ट और 60 वाट, और बल्ब बी में अंकित है 220 वोल्ट और 100 वाट। तो किसका प्रतिरोध ज्यादा है? तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, जो वैल्यू हमें दी गई है। तो बल्ब ए के लिए क्या है, विभवांतर V1 बराबर क्या है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का मतलब क्या है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। और फिर क्या लिखा है, 60 वाट। तो वाट किसका जो मात्रक है, पावर का, शक्ति का। तो V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट और P1 इज इक्वल टू 60 वाट। इसकी क्या ज्ञात करनी है हमें, प्रतिरोधकता, इसकी भी ज्ञात करनी है। और बल्ब बी में भी क्या दिया है, विभवांतर V2 बराबर 220 वोल्ट और विद्युत शक्ति P2 बराबर 100 वाट। इसकी भी क्या ज्ञात करनी है हमने, प्रतिरोधकता। अब आप ये देखिए, इतने सारे यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे हमें पता है V पता है और P पता है, ज्ञात क्या करना है, R करना है। तो इसमें से ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा। तो फॉर्मूले में क्या होगा, जैसे माना हमने ये इसको अप्लाई करने की सोचते हैं, तो यहाँ पावर दे रही, पावर इज इक्वल टू VI। तो हमें पावर तो दिया है, ठीक है, V भी दिया है, पर क्या है साथ में I, ना तो हमको I ज्ञात करना है ना I दिया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसको देखते हैं, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। फिर भी क्या आगे, विद्युत धारा I है, तो विद्युत धारा I ने तो निकालनी है ना तो दी है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अब आगे ये P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो P हमें दिया है, दोनों में P है, P1 P2। V भी दिया है, यहां भी है V1 V2। अब ज्ञात क्या करना है, R ज्ञात करना है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होना है। तो बल्ब ए के लिए सबसे पहले हम जो बल्ब है उसको निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, बल्ब ए के लिए P इज इक्वल टू V स्क्वायर P1
V1 स्क्वायर अपॉन R1, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है? P1 है हमारा 60 बराबर 220 का वर्ग बटे R1 ज्ञात करना है तो पक्षांतर कर लेते हैं। तो R1 बराबर 220 गुणा गया 220 बटा 60, 0 से 0 घटा, ठीक है। और 3 दूनी 2 तिया 6 और 11 दूनी 22। तो R1 कितना हो जाएगा हमारा? 220 गुणा गया 11 बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23 24, ये आ गया बटे 3। अब जब हम इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 अट्ठा 24, ठीक है। 24 पर चला गया, 0 बढ़ाया तो 2 आ गया, तो 20 हो गया है। 3 छक्का 18 दशमलव, फिर 2 बच रहा है, 3 छक्का 18, लगभग इतना ही आएगा 806.66 ओम। R1 कितना आया हमारा? 806.66 ओम। तो इसका पहले बल्ब का प्रतिरोध हमारा ये आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है? किसका प्रतिरोध ज्यादा है। अब बल्ब बी के लिए देखते हैं। जो बल्ब बी है उसका प्रतिरोध कितना आता है? तो बल्ब बी के लिए भी फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2। तो P2 की वैल्यू कितनी है? P2 की वैल्यू हमारे पास 100 बराबर वही 220 गुणा गया 220 बटे R2। 220 गुणा गया 220, क्योंकि 220 का वर्ग है तो हमने इसको यहाँ खोल दिया है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 220 गुणा 220 बटे 100। 1 से ये घटा, 1 0 से ये घटा, 1 0 से ये घटा, हमारे पास क्या बचा? 22 गुणा गया 22। R2 बराबर, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 से 4 48। तो R2 हमारा कितना आ गया? 484 ओम। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आई? R1 की आई या R2 की आई? तो वैल्यू किसकी ज्यादा आई? R1 की, 806 ओम। तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? प्रतिरोध ज्यादा होगा आपका R1 का। तो आप इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं? R1 इज ग्रेटर देन R2। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। इस तरह से आप इनके न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला जो आंकिक प्रश्न है उसमें आप एक परिपथ आरेख देख रहे हैं। इस परिपथ आरेख में कुछ प्रतिरोध बनाए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 प्रतिरोध हैं और 24 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात करना है इसमें? परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ की कुल विद्युत धारा। तो विद्युत धारा तभी निकलेगी जब पहले हम क्या निकाल देंगे? प्रतिरोध निकाल देंगे। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा? जब हम इन चारों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ेंगे। और इन चारों प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे? इनको जोड़ने की 2 विधि है, एक श्रेणी क्रम है, एक पार्श्वक्रम है। हमें पता कैसे चलेगा कि श्रेणी क्रम में कौन सा जोड़ना है, पार्श्वक्रम में कौन सा जोड़ना है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू पुट अप कर रखी है आरेख में वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? प्रतिरोध R1 20 ओम, R2 10 ओम, R3 5 ओम, R4 25 ओम। साथ में क्या दे रखा है? विभवांतर V बराबर 24 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है? कुल प्रतिरोध और कुल विद्युत धारा हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 20 ओम और 10 ओम है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, वो कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मैंने RA इसलिए लिख दिया है कि अभी फिर इसमें जुड़ना है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? R1 की वैल्यू है 20 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये हमारा आ जाएगा 30 ओम। तो जो हमें ऊपर वाला प्रतिरोध प्राप्त हुआ है, कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, मिला हमको 30 ओम। अब हम देखेंगे नीचे वाले के लिए, उसको लिख देते हैं हम RB। वो भी किस क्रम में है? वो भी श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या जोड़ेंगे इसको? R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू कितनी है? 5 और R4 की वैल्यू है 25। इसको जब जोड़ेंगे तो फिर ये भी कितना आ गया? 30 ओम। जब हमने ये हल कर दिया है, अब ये इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से ये बन गया है जब हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये भी हमारा कितना आ गया? 30 ओम। ये भी हमारा कितना आ गया? 30 ओम। दोनों कितने ओम आ गए? 30 ओम। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी कौन से क्रम में हमें दिख रहा है? पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में जो फॉर्मूला होगा कौन सा होगा? ये होगा आपका 1/R। अब हम क्या निकाल रहे हैं? ये कुल प्रतिरोध।
आर टी मतलब टोटल प्रतिरोध में क्या आएगा आर ए, ये क्या आया ए माना हमने इसको आर ए प्रतिरोध, ये आर बी माना, तो ये क्या आ जाएगा 1/RA प्लस 1/RB। तो आर ए की वैल्यू कितनी है 1/30 प्लस 1/30, हम 30 का एलसीएम आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1+1, तो 1+1 बराबर क्या आ जाएगा आर टी बराबर 1 और 1 2, 2/30। तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है पक्षांतर होगा तो कैसा होगा 30/2। तो ये आपका जो आंसर आ गया, तो 30 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया हमारा 15 ओम, ये आंसर हमारा आ गया है। अब दूसरा क्या निकालने हैं हमने, कुल विद्युत धारा। अब कुल विद्युत धारा के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, एक है हमारे पास विभवांतर V, दूसरा है प्रतिरोध। तो हमें ज्ञात क्या करना है, I ज्ञात करना है। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है ये पावर है, पावर तो देखिए तो इसमें कहीं पावर का जिक्र है ही नहीं, तो ये तीनों फॉर्मूले को यूज नहीं होंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा ये होगा ओम के नियम वाला V = RI। हमारे पास V है, R है, हमें क्या ज्ञात करना है I ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आप समझ सकते हैं V = RI, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 24, R कितना है हमारा 15 गुणा आ गया I ज्ञात करना है, तो इसे पक्षांतर कर देंगे तो कितना आएगा 24/15। और जब 24 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप देख सकते हैं 15 एकम 15, कितना बचा 9 और 15 छक्का 90। तो विद्युत धारा जो आई हमारी 1.6 एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रा क्या है एम्पियर। इस प्रकार से आप ये अगर प्रश्न हल करते हैं तो बहुत आसान है करने के लिए, और आपको इसमें पूरे के पूरे अंक भी मिल सकते हैं। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री मतलब प्रेस जिसे कहते हैं है, उसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो 30 सेकंड में वो कितनी हीट कंज्यूम करेगी उसका हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही जो वैल्यू हमको दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, प्रतिरोध R बराबर 20 ओम, ठीक है, विद्युत धारा I बराबर 5 एम्पियर, समय T बराबर 30 सेकेंड, और उसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, हीट ज्ञात करनी है। तो फिर से बात वही, हमने जो वैल्यू पुटअप की है वो इन फॉर्मूले में किससे मैच हो रही है, किससे मैच हो रही है, आप देखिए R इन सब में है, फिर आती है I इनमें भी है, ठीक है, इन सब में क्या है I है 1 2 3 4। अगला है T किस में है, इनमें T है क्या, इसमें T कहीं नहीं है, यहां पे है और यहां पे है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हीट ज्ञात करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू दी गई है तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना है उसमें, ये वाला उष्मा के लिए यही फॉर्मूला है H = I²RT। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यहां पे लिख लेंगे, H = I²RT। हमें H ज्ञात करना है, हमें I मालूम है, R मालूम है, T मालूम है। I कितना है हमारे पास 5 है, 5 का वर्ग गुणा R कितना है 20, और समय कितना है 30। क्योंकि समय सेकंड में दे रखा है तो उसे हम जितना दिया है उतना ही लिखेंगे। अगर समय घंटे में दिया होता है तो हमने पहले उसको सेकंड में बदलना है, मिनट में भी दिया होगा तो उसको भी सेकंड में बदलना है, क्योंकि समय का मात्रा क्या है सेकंड है। अब इसके आगे देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 गुणा 20 गुणा 30, ठीक है। 25 का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, H बराबर क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 जीरो इसका था तो हो गया 500 गुणा गया 30। अब 500 का 30 के साथ गुणा करेंगे तो 5 3 15, कितने जीरो है, 2 ये है और 1 ये 3, 1 2 3। तो ये आपका क्या आ गया, ऊष्मा जो है कुल ऊष्मा है 15,000 क्या जूल, क्योंकि ऊष्मा का मात्रा क्या है जूल है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 15,000 जूल। इसको हम 15 गुणा गया 10 की घात 3 जूल भी लिख सकते हैं, या 1.5 गुणा 10 की घात 4 जूल भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप जो भी लिखोगे वो सही है।
तो इस तरह आसानी से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं।